वो चीज़ देखे हो बाबूजी के मूर्ति बनाना, तो मन में एक इच्छा हुई। मैं वो समय में रहे हूँ 6 साल के। अच्छा। तो 6 साल के रहे हूँ तो मोर हाथ से बाबूजी मिट्टी जो पकड़े रहे हो बोला छीन के बोलते बेटा अभी तो ना पढ़ाई की जरूरत है, मिट्टी हाथ में नहीं लेना है। नागपुर, पूना, बॉम्बे, कलकत्ता से पहली झांकी आया है। हाँ। तो वो सब मूर्ति ला मतलब बहुत टक्कर के रहा ऋषि, टक्कर के नहीं, वो सब मूर्ति उखर ग्राफ करके मोर मूर्ति आगे आगे। अच्छा। हाँ, फर्स्ट आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो राजनांदगांव में मतलब एक चर्चित होगी कि 17 साल के लड़का जो मूर्तिकार राधे श्याम थनौत से आया है, वो झांकी जब बनाई कि वो मूर्ति फर्स्ट आ गए। कितना तक की मूर्ति बन जाते, मतलब आप शुरू करे रहो 1000-1500 वाले रही सोई उस समय? तो मैं मूर्ति जो शुरू करे रहे हूँ 35 रुपये से। अच्छा, कतक फीट के बना रहे हो? 35 रुपये में मतलब मैं 4 फीट की मूर्ति बना रहे। अच्छा। हाँ। और आज 4 फीट की मूर्ति बनाना चाहो तो कतक लग जाएगी? 35,000 लगी। सबसे बढ़िया बात यह है कि अपन जीवन में मैं गुरुजी खोजे हूँ, स्कूल खोजे हूँ कि पढ़ के एक अच्छा कलाकार बनूँ, बड़े बड़े आर्टिस्ट के पीछे में घूमना, जाके छुप के देखना। तो भागो यहाँ से, क्या करने आए हो, क्या कलर देखने आए हो। तो बहुत उस समय ऐसा लगता था। थनौद में नदी है, शिवनाथ नदी। हाँ, माटी की कहानी बताइए, माटी की कहानी बताओ। शिवनाथ नदी के तट में अपन बसे हैं, है ना। तो यहाँ ये है, एक नदी के किनारे से जी एक चीज भविष्यवाणी कर दो। मैं मुश्किल, अगले बार मूर्ति ले जाना मुश्किल। नहीं, ये बार भविष्यवाणी कर दो कि थनौद में दंगा होगा। इसको ना पुलिस प्रशासन भी नहीं संभाल पाएंगे, ये तय है। चक्रधारी परिवार है, जो राधेश्याम चक्रधारी जी है, वो वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है? तो माता की प्रतिमा बनाते, गणेश जी की प्रतिमा बनाते, तो वो कैसे बनाते? मतलब वो तो आपके साथ कभी इसे हो है कि आप माता ला विदा करत हो, पंडाल से जाते माँ, हाँ आप मन के आंसू धर धर निकले थे? आपके बात सुन के ही मतलब बहुत तकलीफ होते। जो प्रतिमा बनवाते गणेश जी के हो गए, दुर्गा माँ के हो गए, तो हिंदुचमन बनवाते, लेकिन ऐसे कोई ऐसे कोई आदमी है जो मुसलमान हो के भी ये प्रतिमा बनवात हो ही, या फिर गणेश जी स्थापित करत हो ही, विराजमान करत हो ही? हर नवरात्रि में अगर सबसे पहले अगर कोई नारियल चढ़ाते तो मुसलमान चढ़ाते थनौत के। क्या बात करो। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप मन देखा तो भिलाई टाइम्स। और आज जो कहानी आप लोग पता चलने वाला है, आज जिकर इंटरव्यू होने वाला है, आज जिकर पॉडकास्ट होने वाला है, वो बहुत खास है। खास एक स्थिति है काबर की छत्तीसगढ़ में थनौद गांव है। थनौद हमारे दुर्ग से लगे है लगभग 15 किलोमीटर दूर, और राजनांदगांव से भी लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास। ये थनौद गाँव सिर्फ गाँव न हरे, यहाँ बनते, यहाँ आकार लेते, ये मिट्टी में आकार लेते माता दुर्गा, भगवान गणेश जी, और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में फेमस हवे, और देश ही नहीं पूरा दुनिया में विख्यात हवे थनौद गांव की कहानी। ऐसे का शुरुआत हो रही से, मतलब थनौद गांव में ही काबर मिट्टी के गणेश, मिट्टी की दुर्गा सब बैठत रही बनत रही से। आज सब कुछ जाने पर मिली। मोर संग में हावे राधेश्याम चक्रधारी जी, बताए की जरूरत नहीं है, राधे आर्ट अपन नाम में काफ़ी है। और आज थनौद के साथ साथ राधेश्याम चक्रधारी के भी कहानी आप ला जाने पर मिली कि कैसे थनौद में एक मूर्ति बनना शुरू हुई, और मूर्ति बनत बनत छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के सबसे बड़े प्रतिमा बनना शुरू हो गए। गोड बात करबो, आप मन वीडियो में बने रहो, और थनौद के आज आप मतलब वो कहानी जाने पर मिली जो आप अब तक आप मन सुने नहीं हो, देखे नहीं हो। तो आज गोठियाबो राधेश्याम जी सर। जय जोहार भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कहाँ चला थे? अरे बढ़िया बढ़िया चला थे, दे बने हल्का फुल्का बारिश हो गए, बारिश के अगोरा में रहे हैं। हाँ। और भगवान घोलो किंद्र देव सुन डली समर मन के, और किसान मन घोलो खुश हो गए, हाँ, हम मन खुश हो गए, मूर्तिकार मन चिंता ज्यादा हो गई, चिंता हद दूर हो गए। खबर पेरा भूसा के काम हरे हमर, अब वो कचपचाथेगा, पसीना छूटते। तो ये जब तक अगर पानी बारिश नहीं आए ना तो बड़ा तकलीफ में हो जाता हम ना, किसान है तक, किसान मन तक तो बड़ा सुघर लागी समला अभी जो बारिश हुई सो में। बिल्कुल। कतक घर के गाँव हुई थनौद? थनौद तो ऐसे यहाँ वोटर है लगभग
5000 5000 के आसपास ठीक ठाक आबादी है। हाँ, वो ठीक ठाक आबादी है। वो सब अधिकतर मतलब यहाँ किसान भी है, मजदूर भी है और मूर्तिकार भी है, कुम्हार भी है। जिन कहे जाए कि मिट्टी से एक घड़ा बना के जीवन यापन करे है, और जो कलाकार है वो मूर्ति बना के जीवन यापन करत है। बिल्कुल। तो मोला ये बताओ कि मूर्तिकार कतक जन हुई है, मतलब 5000 के आबादी वाले गांव में, और अधिकांश साथ मूर्तिकारण ही फेमस हुए गांव जी पर। जी थनौद मूर्तिकार तो सबसे पहली मोर दादाजी री से, का नाम रही से? ब्रिजलाल चक्रधारी जी। तो ब्रिजलाल चक्रधारी के 5 लड़का, जिनमें सबसे बड़े मोर पिताजी री से जी, जालम सिंह चक्रधारी जी, बालम सिंह चक्रधारी, चाचा जी आपके? हाँ चाचा जी हैं इन लोग, जो माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी से। हाँ, अभी फिलहाल माटी कला बोर्ड के कांग्रेस शासन में अध्यक्ष रही से, और प्रेमलाल चक्रधारी और मिलन और एक श्यामलाल, जिमा मोर 2 जन बुआ भी है, जिनमें सबले बड़े बुआ जो है वो वन बोर्ड में गए हैं, वो सबसे बड़े बुआ, और उखर बाद फिर एक छोटे बुआ है जो वो सिरसा गांव में गेरी से, जो वो यहीं रही थे, यहीं मतलब मूर्ति के काम करते, छोटे वाले भाई। तो ऐसे उमन हर ही से मोर दादाजी के मतलब बाल बच्चा के जाए 7 जन। तो 7 जन में सबसे बड़े मोर यहाँ पिताजी री से, जेकर मैं मोर वंशज में मैं सबसे बड़े हूँ। अच्छा, लड़का में मोर पिताजी बड़े री से मैं बड़े हूँ। जी जी जी। तो के सबो जन तो प्रख्यात मूर्तिकार है वहुमन। हाँ, सब मूर्ति बनाते हैं। आपके पिताजी और आपके बाबा तक वो है? एक भगवान की कृपा ऐसे रही से कि मोर यहाँ पिताजी मूर्ति में कम इंटरेस्ट लेते रही से, लेकिन ओखर एक खासियत रही से रामायण महाभारत और ये पंडवानी जैसे भी मतलब ये है धार्मिक काम में बहुत ज़्यादा रुचि रखे, और ओखर जो प्रवचन कथा अपन जमाना में बहुत ही मतलब सहारानी रही से, और गांव में बहुत पसंद करे, और लाउड स्पीकर रही से मोर यहाँ। अच्छा, पिताजी जो रही से लाउड स्पीकर, बोला जरूरत नहीं पड़े लाउड स्पीकर की? नहीं लाउड चिल्लाए तो पूरा गांव में हाका पड़ जाए। लाउड स्पीकर रही से ओकर पास में जिन मतलब गांव में मतलब लाउड स्पीकर बजा के जीवन यापन करते हैं। लेकिन मोर पिताजी ऐसे लगी से कि मोर घर में सब मूर्ति बनाते, तो काबर में भी मूर्ति नहीं बनाओ करके फिर मूर्ति के काम चालू करी। घड़ा कवेली ऐसे तो कुम्हार के जात है जो बनाते जो मूल काम होकर उनके। लेकिन मैं वो चीज देखे हूँ बाबूजी के मूर्ति बनाना, तो मन में एक इच्छा हुई। मैं वो समय में रहे हूँ 6 साल के। अच्छा, तो 6 साल के रहे हूँ, तो मोर हाथ से बाबूजी मिट्टी जो पकड़े रहे हूँ बोला छीन के बोलते, बेटा अभी तो ना पढ़ाई की जरूरत है, मिट्टी हाथ में नहीं लेना है। तो मैं भी बहुत जिद्दी रहा हूँ। किस साल उम्र? 5-6 साल के? नहीं, 6 साल की उम्र रही से। तो मैं भी थोड़ा सा जिद्दी रहा हूँ कि छुप छुप के लुका के मतलब मिट्टी चुराना, ओखर बंडल से मिट्टी चुरा लेना, और मिट्टी चुरा के मतलब कहीं बैठ के गणेश जी बनाना। तो कुछ भौरा बनाना, बाटी बनाना, जैसे कि कोई कमर छठ आते डोंगा वगैरह बनाते। तो मैं बिल्कुल जाके ओखर से कांटेक्ट कर ले कि मैं दीदी आपके डोंगा आपके बाटी भौरा मैं बनाऊं। ऐसे तो इच्छा जाहिर हुई कि मैं मूर्ति के काम करूं, तो हो सकते है कि भविष्य में ये मोर कोई काम आज ही करके। अच्छा, मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सीखे नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस देख देख के बनाना चालू कर दिया? जी नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कहीं जाके ट्रेनिंग करे हूँ कि सीखे हूँ। कि मोर एक मित्र रही से दिलीप यादव जो आज पेंटर है जी, है ना, तो हम दोनों हम जोड़ और जब से भी काम करा था पेंटर दिलीप के साथ में, यादव जी है, तो हम दोनों साथ बैठ जान और बड़ा हंसी ठिठोली के साथ में कि यार आज ये बनाना है। तो वो पुस्तक खोले, जो क्लास से पढ़ा वो पुस्तक खोले, ये पुस्तक से अपन बनाता नहीं से करके देख देख के। हाँ, तो वो मेरी से एक बीरबल के चतुराई पैर में चक्की बांध के मतलब वो गांव में मतलब वो करना है ना। तो ओखर स्केच करना शुरू करी पेंटर दिलीप। तो फिर मैं ओखर मूर्ति बनाना शुरू करे। अच्छा,
फिर दोनों में ऐसे एक आपसी संबंध जोरदार बन गई कि नहीं अपन ला ये मिट्टी के मूर्ति बनाना है, पेंटिंग करना है, ऐसे करके। तो आज भी हमारे मन की यारी दोस्ती चला थे। अभी दिलीप भैया है कि नहीं? है, अभी साथ में घूमते, बढ़िया दोस्ती यारी है। दोस्ती यारी है, मितान हो गए तो ये मितान से बढ़ के भाई के रिश्ता है। बहुत बढ़िया। पहला ऑर्डर कब मिली सोई आपला? मैं जब पहली ऑर्डर और कतक बड़ी मूर्ति बना रहा पहली पहली ऑर्डर मैं ना अपन गांव के मित्र मन के लिए जैसे पढ़ाई करत रहे, तो बाबूजी बोलते बेटा यहाँ तो हमार जीविका नहीं चल पाए। हाँ। काबर यहाँ सब बड़े मूर्तिकार हैं। अच्छा। बालाम चाचा जी से, मिलन चाचा जी से, प्रेम चाचा जी से, श्यामलाल चाचा जी से, दिग्गज है। तो हम यहाँ नहीं टिक पाबो, तो किसे करबो? फिर बोलते, फिर मोरे यहाँ बाबूजी बोलते कि नहीं हम यहाँ से राजनांदगांव चले जाते हैं। तो अपन एक वो समय में टेम्पो रही से, तो टेम्पो में चकिया वाले, हाँ, फिर वो टेम्पो में यहीं से माटी लोड वोड करके फिर अपन राजनांदगांव निकल गए। और राजनांदगांव जाके इंदिरा नगर में एक किराया के अपन छोटे से 10 बाई 10 के अपन जगह लेन किराया में, है ना। तो वहाँ जब बनाना शुरू करें तो एक ऐसी स्थिति रही से कि मूर्ति देख के चले जाए। अच्छा। ग्राहक कस्टमर के बहुत तकलीफ रही से। तो एक भगवान की कृपा ऐसे रही से कि थनौत के नाम, थनौत गांव के कि ये थनौत से आए मूर्तिकार करके ना, मोर से फिर एक नंदू भूतड़ा नाम के आदमी मिली सो है ना, सेठ जी है ना, हाँ गंजपारा में है, गंज चौक में, हाँ गंज चौक में राइस मिलर है, भाजपा नेता भी है। हाँ। तो वो मोर से मित्रता करीस, और मित्रता ऐसे करीस कि बोलिस कि ते मोर छोटे भाई है, तो कोई भी चीज की जरूरत पड़ी तो मोर से संपर्क करवे, और मैं आपके सदा सहयोग करूं और सहायता दूं, कोई भी तकलीफ में खड़े हूं करके। तो फिर मैं बोले भैया, बोला काम चाहिए, तो काम चाहिए तो ठीक है। मैं लघु मंडल बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। हाँ, लघु मंडल के कामला तोला दिला देता हूँ, झांकी के। तो राधे थे तो लघु मंडल के काम तो तोला दिलवा दूं, लेकिन फिनिशिंग चाहिए, मोमेंट चाहिए, क्वालिटी चाहिए। बोले तो मैं बोले बप्पा जी के ऊपर छोड़ दो, आपके हाथ मोर ऊपर है तो जरूर करूँ ऐसे करके। तो फिर वो मोला झांकी के ऑर्डर दिस तो नरसिंह अवतार बनाया मैं। अरे वाह, 16 हाथ के। अच्छा। अब फिर वो नरसिंह अवतार बनाया ना, तो नागपुर, पूना, बॉम्बे, कलकत्ता से पहली झांकी आया है। हाँ। तो वो सब मूर्ति ला मतलब बहुत टक्कर के हाथ टक्कर के नहीं, वो सब मूर्ति उखर ग्राफ करके मोर मूर्ति आगे। अच्छा। हाँ, फर्स्ट आ गया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो राजनांदगांव में मतलब एक चर्चित हो गई कि 17 साल के लड़का जो मूर्तिकार राधे श्याम थनौत से आया है, वो झांकी जब बनाई कि वो मूर्ति फर्स्ट आ गए। तो मैं मोमेंट भी रही से कि मोमेंटरी से कि वो हाथ हिलाना, सर हिलाना, पूरा बॉडी हिलाना। बड़ा मुश्किल रहा था ना मिट्टी के प्रतिमा, मतलब इस तरह की मूवमेंट बनाना। हाँ, वो समय ये रही से कि मिट्टी के ही मूर्ति ला मूवमेंट करना रही। आज के जमाना में तो ये हो गए फाइबर आगे, कागज आगे, बहुत टेक्निक है ना। और कलर कॉम्बिनेशन के भी कंपनी बना के देते, उस समय में कोई कंपनी बना के नहीं देती से, खुद के रही से। तो फिर वो मूर्ति देखी, पूरा राजनांदगांव खुश हो गया। फिर वो मूर्ति देख के लघु मंडल है, फिर नवरत्न मंडल है, युवा मंच है, सुमति मंडल, बहुत सुमिति मंडल। तो ये सब के मूर्ति मैं बना के राजनांदगांव के लिए इतना फेमस हो गया कि पूना, बॉम्बे, कलकत्ता से जो मूर्ति झांकी आती थी ना, वो पूरा बंद हो गए। ये बड़ी बात है। राजनांदगांव झांकी बहुत फेमस है, मतलब 70-80 साल हो गए। और आज के नहीं झांकी, मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, देश में राजनांदगांव झांकी बहुत फेमस है। और राजनांदगांव झांकी से आपला पहचान मिली से राजनांदगांव। मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव के कोई भी मंडल में नहीं है, मतलब सब मंडल में आप ही के प्रतिमा बन जाते हैं। हाँ, ये भी मतलब ऐसे है कि राधे श्याम के पास मूर्ति बनवाना मतलब संतुष्टि है कि वो ऑर्डर दे के बाद घर में निश्चिंत देखे पर भी नहीं आना कि कैसे बन रहा है। बिल्कुल सीधा ले जाना है, हुई दिन गाड़ी धर के आओ, गाड़ी लेके आते, वो विश्वास है। और ये विश्वास शेखर सेती है कि गणेश जी के कृपा है, माता रानी के कृपा है। ये स्वयं मतलब जो बिगड़ा थे वो कामला, वो स्वयं आके बनाते, मोला ऐसे लगते अपन आप में कभी ये नहीं अनुभव करे। हाँ, ये अनुभव करे मैं। आप भगवान आकार देते हो, भगवान मिट्टी में बनाते हो। जी। तो कभी ऐसे लगिस कि तो आसपास भगवान भी प्रकट हो गए, आशीर्वाद तो रहते नो डाउट, लेकिन मैं एहसास हो कहानी किस्सा याद है वो समय में, मतलब जब याद करता हूँ मैं बप्पा जी ला
कि जेब में 1 रुपया भी नहीं है, दूसरा दिन कोई ना कोई कस्टमर भेजी और ऐसे कस्टमर भेजी कि मोर दरिद्री दूर हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। मतलब घर के गरीबी दूर हो जाते वो कस्टमर भेजते। और जब मैं थक के जाके जब सो जाता हूँ ना कि मैं ये नहीं बना पाऊँ का भगवान इसे करके, अपन आप में कभी ऐसे नहीं लगे कि मैं मूर्तिकार हूँ, बस ये लगता है कि मैं सेवक हूँ एक और सेवा करके मुझे जीवन यापन करना है, ये है। पापा जी के आशीर्वाद साथ थे। साथ कोई याद है कोई 1 आध साल इसे जब एकदम विकट परिस्थिति आ गई से, एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ रही से, कर्जा बोड़ी पड़ गई से, खर्चा नहीं निकला रही से, भगवान उस समय इसे मदद करी कि आप एकदम बीच के बात है, मतलब 20 साल पहले के, जो एक आंधी तूफान है और आंधी तूफान आए के बाद में मोर पंडाल उड़ के पूरा खत्म। जो वर्कशॉप में अभी बैठे हैं वर्कशॉप अभी तो अभी नए टाइप के बना डाले। हाँ, ये पहली जमाना रही से वो पॉलिथीन से बनाना, झिल्ली लगा के झिल्ली में, तो वो पूरा मतलब पंडाल उड़ गई आंधी तूफान से और मूर्ति पूरा पंडाल के अंदर कम से कम मतलब 50 मूर्ति रही से, गणेश दुर्गा माता के गनती के हिसाब से 50 मूर्ति। तो वो समय में पूरा मोहल्ला और पूरा गांव वाले 7 दिस मोला सब आके ना बांस बल्ली ताल पत्री लगा के आधा घंटा में तैयार करके दे दी। तो कहीं ना कहीं से भगवान के में कृपा रही से और कोई मूर्ति कुछ नहीं हुई। अच्छा, तहस नहस कोई एक भी मूर्ति तहस नहस नहीं हुई। तो ये जब बातचीत में अपन याद आ जाते, ख्याल आ जाते, पिछले बार बूढ़ा पारा में आंधी तूफान आई और वहाँ के पंडाल गिर गई। हाँ याद है, वीडियो देख रहे हैं पिछले साल। अभी पंडाल गिरे के बाद में बप्पा जी के मतलब आर्च के ऊपर पूरा पंडाल रोक के रख ली। तो हिंदू धर्म में बिल्कुल कहीं मुकुट में री से कहीं ना कहीं ताकत है हिंदू धर्म में। अगर साफ दिल से अगर कोई भी काम करो तो तकलीफ आने वाला नहीं है। और तकलीफ जो वही है जेकर खंधा मजबूत है वही ला भगवान तकलीफ देते। तो विघ्न हरता है ना, कहाँ विघ्न टारते गणेश जी है। तो वो मूर्ति लापे बना रहे हो रायपुर वाले? हाँ, रायपुर की मूर्ति में ही बना। अल्टीमेट मतलब जबरदस्त रही से कि इतना खतरनाक टाइप एपिसोड हुई से, आंधी तूफान आ गए, पंडाल गिर गए और उसके बाद मुकुट में पूरा पंडाल ला बोहे रही से। यहाँ पे बड़ी बात रही से। कोविड के समय कैसी रही से हालात था? कोविड ऐसे रही से कि जन मूर्ति तक नहीं लेगी से। कोविड के समय में कैसे रही से कि इमेजिंग करना बंद हो गई से, सोच बंद हो गई से। जैसे कहे जाए ना कि एक घड़ी के अंदर में सेल डालथन और वो सेल के चार्जिंग खत्म हो गए तो दोनों सब कांटा रुक जाते, अटक जाते पूरा। तो वैसे ही एक कलाकार के जो माइंड रही से ना स्थिर हो गई रही से कि हम अगर ये मूर्ति बनाथन घर से पैसा लगा के तो भी घाटा है, नहीं बनाथन तो भी घाटा है। लेकिन कलाकार के अंदर में एक ऐसे शक्ति प्रदान करी भगवान कि नहीं भी लेगी, नहीं भी बनाई ऐसे करके बड़े साइज ला छोटे करके अपन काम चालू करीस। 6-7 फीट कर दी से हाइट। बिल्कुल और काम चालू करवे से ओकर बाद काम चालू करें तो उमें हमला बहुत घाटा हुई। सो घाटा ला हमला कम से कम 2-2.5 साल तक सहेला पड़ीस। और आज भी कोविड के नाम सुनते ही हर मूर्तिकार के हालत खराब हो जाते हैं। हाँ, प्रतिमा तक नहीं लेगी इसकी जन्म। कई आदमी प्रतिमा नहीं लेगी तो 1 साल 2 साल बाद वो प्रतिमा ला हम बिक्री करें, लेकिन वो कम दाम में गिस काबर की कोई भी रेडीमेड चीज के कोई दाम नहीं रहा है, उसमें के वैल्यू रही से। लेकिन कोविड में ऐसे कोई मूर्तिकार ला कोविड के क्षति नहीं पहुंचीस, न कोविड के कोई मार नहीं पड़ीस कि कोई ऐसे हॉस्पिटल तक जाए के मौका नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ हजारों और लाखों आदमी मास्क लगा के ऐसे आके चले गए। लेकिन कोविड के कोई काबर की यहाँ गणेश जी है, माता रानी है, मंदिर में मतलब एक आस्था और एक मतलब आशीर्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ी। सब अभी कहाँ जाते प्रतिमा यहाँ से बने हुए थनौत के? अभी भी बनाते हो और बाकी मन बनाते हो, मन कहाँ? अभी जैसे कि जितना भी छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य है वो राज्य में पूरा जाते, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अभी नागपुर 2 साल से भेजा था मूर्ति में। नागपुर में तो दिग्गज कलाकार है, लेकिन थनौत के नाम सुनते ही कि थनौत है कहाँ करके मैसेज करते, तो नागपुर भेजा था 1-2 मूर्ति में वहाँ से। बहुत बढ़िया। और सबसे यशवंत भैया सबसे बढ़िया बात यह है कि अपन जीवन में मैं
गुरुजी खोजे, स्कूल खोजे कि पढ़ के एक अच्छा कलाकार बनूं, बड़े बड़े आर्टिस्ट के पीछे में घूमना, जाके छुप के देखना, तो भागो यहाँ से, क्या करने आए हो, क्या कलर देखने आए हो। तो बहुत उस समय ऐसा लगता था कोई गरीब कलाकार का वैल्यू ही नहीं है। आप बाहर गए हो कहीं दिखे बार कहीं भी, मतलब कोई अच्छा सीनियर कलाकार है तो सीनियर देख कलाकार के पास जाने के बाद तो उस चीज को मैंने अपने दिल में बिठा कर रख लिया हूँ। अगर कोई भी आ जाता है मेरे वर्कशॉप में तो बोलते हैं भैया मैं मूर्ति सीखूंगा, तो बोलता हूँ उससे कि तेरे कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना पैसा, ना खाना, न रहने का तकलीफ, सब चीज का व्यवस्था करूंगा मैं। और मैं व्यवस्था करता हूँ, उनके लिए कपड़ा लेता हूँ, जूता लेता हूँ, चप्पल लेता हूँ, कपड़ा लेता हूँ, राशन पानी, और अपने साथ में बिठाकर मैं कापरेटी का चावल बैठ के उनके साथ में खाता हूँ। बहुत बढ़िया। ये बात है कि यहाँ जो भी सीखे बार आए हैं आज बड़े बड़े मूर्तिकार बन चुके हैं, मतलब बताया की जरूरत नहीं है किससे था वो, बहुत हाँ, अपन अपन जगह में अपन सब सेट हो गए। जितना भी है छत्तीसगढ़ में जितना कलाकार है यहाँ से उद्गम है और प्रोडक्शन हाउस है सीख के गए मूर्तिकार के। हैं, तो मैं कभी मना नहीं किया हूँ यहाँ से सिखाया कभी मना नहीं। हाँ, तो मैं वही सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसे कि गरीब का बच्चा है और पढ़ लिख कर अगर कोई जैसे कि खैरागढ़ है ना, तो वहाँ अगर एडमिशन होना चाहता है तो उनके पास कभी पैसा नहीं रहता है या कभी मतलब पहुँच नहीं रहता है, तो इस पहुँच और पैसा टैलेंट रुक जाता है। हाँ, टैलेंट रुक जाता है। हाँ। तो एक लिए मैं क्या बोला था कि भाई एक कोई सुविधा रहना चाहिए सरकार के पास कि वो पढ़ाई कर सके, लेकिन वो बच्चे मतलब में अपन पास रखो और तैयार करके ओला एक मूर्तिकार बना के एक रोजगार के एक रोजगार देता हूँ। बड़ी बात है। ये मोर व्यक्तिगत विचार है कि जीवन में मैं अपन जो चीज भुगत चुके हूँ, हाँ, वो आने वाली पीढ़ी मत भुगते, वो आने वाला पीढ़ी मत भुगते। और एक चीज वो है कि मैं जो पूना, बॉम्बे, कलकत्ता से जो मूर्ति आत रही से ओला रोके की कोशिश करें, लोकल कलाकार मतलब काम मिले, यहाँ का आदमी मतलब काम मिले। तो जो मोर अंदर में जो कलाकारी है अगर ओला छुपा के रखूं तो कोई मतलब के नहीं है जी, है ना। बहुत बढ़िया। हो सकते मैं 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख ओवर कमा लूँ जी, ये कला, हालांकि घर मन के कोई जरूरत नहीं है मोला, कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक पीढ़ी तैयार, लेकिन मैं इखर मन से अगर कोई जरूरत नहीं रखूं तो कल वाला जो तकलीफ रही से तोर साथ जो हुई से मोर साथ जो हो उखर मन के साथ हुई, उखर मन के साथ भी हुई करके अगर ओला कुछ भी नहीं आता ना, तो मैं बोलता हूँ बेटा जा पेरा ला देते हैं। हाँ। अब पेरा ऐसी लपेटत बैठे रहा तो पेरा के कीमत तो नहीं है जी, पेरा के कीमत जब मूर्ति बनते तब होते, लेकिन जो रस्सी डालत है ओकर कीमत है। कोर्स के शुरुआती काम वही है, पेरा हाँ, लगाओ, तो वो खराब भी हो गया, मैं ध्यान नहीं दूँ मैं। वाकई में कितना तक की मूर्ति बन जाते, मतलब आप शुरू करे रहो 1000-1500 वाले रही सोई उस समय, तो मैं मूर्ति जो शुरू करे रहा हूँ 35 रुपया से। अच्छा, कतक फीट के बना रहे हो? 35 रुपया में मतलब मैं 4 फीट की मूर्ति बना रहे हैं। अच्छा, और आज 4 फीट की मूर्ति बनाने जाओ तो कतक लग जाएगी? 35,000 लगी। बाकी में जमाना बदल गए है तो महंगाई सब जमाना के साथ चीज़ें भी बदल जाते हैं। बढ़िया ये चीज़ ये रही से कि अपन खुद स्वयं थनौद में नदी है, शिवनाथ नदी। हाँ, माटी की कहानी बताइए, माटी की कहानी बताओ। शिवनाथ नदी के तट में अपन बसे हैं, है ना। तो यहाँ ये है एक नदी के किनारे से जी काला मिट्टी निकलना, लाल मिट्टी निकलना, भूरा मिट्टी निकलना, है ना, पीला मिट्टी निकलना।
एक नदी के किनारे से निकलना और सिर्फ थनौद में ही। अच्छा, मिट्टी ही यहाँ रुक थे, मतलब वो आसपास ही पाए जाते? एक खदान है, खदान है, आसपास ही पाए जाते हैं। हाँ, वो काला मिट्टी जो ये देखो, ये जो है पीला मिट्टी है। अच्छा, वो भी अपन नदी किनारे भी है, अपने गांव के आसपास? बस नदी के ही किनारे है। तो वो खुदाई करके ला के अपन वो मिट्टी ला, अलग अलग जो है, उंगली बनाना अलग मिट्टी है। अच्छा, हाँ, फेस बनाना अलग मिट्टी है, बॉडी बनाना अलग मिट्टी है, फिनिशिंग करना अलग मिट्टी है। कि बहुत बड़े वरदान है थनौत की 4 प्रकार की मिट्टी एक गांव में मिलना। ये है थनौत की कहानी। और एक चीज़ है कि हमारे गांव के जो शीतला है वो हमारे गांव के लिए, मूर्तिकार के लिए बहुत ही फुरमानुक है। तो शीतला दाई तू गांव के रक्षा करती है, वो गांव के सियान होते, जी गाँव के हाँ, सब कुछ है वो। सबसे पहली मूर्ति मोर दादाजी बनईस, हाथी घोड़ा। ओकर बाद चाचा जी बनईस, माता काली। फिर मैं बना के दे गणेश जी। फिर मोर यहाँ लड़का बना के दे वहाँ शंकर जी। तो ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे है शीतला माता में, मतलब शीतला के प्रांगण में सेवा करे का अवसर मिला, सेवा करे के माँ के आशीर्वाद, माँ के आशीर्वाद जरूर मिला थे। बिल्कुल। और मैं जो है मिट्टी से लड़ाई करे, मिट्टी से लड़ाई करके मिट्टी से ही मूर्ति बनाया। लेकिन जमाना के साथ में मोर यहाँ जो लड़का है ना, वो फाइबर के टेक्निक खोजिस। यश नाम है ना? लव चक्रधारी। चक्रधारी। वो फाइबर के टेक्निक खोजिस और फाइबर के टेक्निक खोज के फ्री में मूर्ति बना के बांटना शुरू करिस। अरे ग्रेट। अगर मैं कोई भी चीज़ सीखा था तो अगर खराब हो गया तो फ्री में बना के दूं तो आप ये नहीं बोलो कि ये खराब है। हाँ, रखली आदमी है। तो बहुत सारा अपन पैसा तो ऐसे ही खराब करें कि एक समझ लो सीखे भर प्रयोग। हम स्कूल में डोनेशन न देके, स्कूल में फीस न देके हम वो मूर्ति ला मतलब एक फिनिशिंग देवथन प्रयोग करथन, सीखथन, दान करें और दान करके मतलब वो मूर्ति के मतलब अपन ला ज्ञान भी हो गए। आज ऐसे है कि हम फाइबर की मूर्ति नहीं बना पाते, इतना ऑर्डर है। अरे वाह, ग्रेट। थोड़ा महंगा पड़ा हुई ना वो। जैसे आपके बेमे तरह के जितना भी चौक है लव चक्रधारी ही बना के दे है, वहाँ के सौंदर्यकरण से लेकर मतलब बहुत बढ़िया। दुर्ग के तो ये क्या बोलते लोक कला मार्ग है, तो लड़का ही मतलब पूरा तैयार करके दे। एसपी साहब के बंगला के सामने है जो सिविल लाइन में। उखर बाद जब वो जुनून बढ़ते गिस तो वो फिर मेटल की तैयारी करीस। मैं बोलता हूँ यार ये पढ़ते का, ये का करते रात भर मतलब सोचते का, तो फिर ओकर पढ़ाई करी सो वही करते जेते अपन समय में करते रहे, माटी के साथ खेलते रहे, वो रिसर्च के साथ खेलते बस। तो कॉफी बना के रात भर मतलब वो पुस्तक निकाल के पढ़ना कि मेटल को कैसे गलाना है, कहाँ उपयोग करना है, इसका क्या मटेरियल है, इसको कैसे भट्ठी बनाएंगे, कैसे करेंगे। छत्तीसगढ़ में वो मेटल की मूर्ति बनाने वाले बहुत कम हुई शायद। ये हमारे गुरुजी नेल्सन जी ही बनाते थे। नेल्सन जी, हाँ। तो वो उसके बाद फिर हम लोग चालू किए, बनाते तो सब सक्सेसफुल, जैसे भी अपने स्तर में सभी अच्छा कर ही रहे हैं, अच्छा बनाते हैं ना। और लेकिन अब हम कोरोना काल के बाद में ये मेटल का मूर्ति हमें बनाने का अवसर जो मिला वो बहुत सुंदर ढंग से, और आज तुम्हारा रायपुर में एक वीर नारायण जी का मूर्ति लगा हुआ है, बहुत बड़ा प्रतिमा है ना। और जितना भी चौक चौराहा है ना निगम में है, तो यहाँ सब अभी क्या बोलते हैं अटल जी का प्रतिमा है ना, और देवव्रत जी का प्रतिमा। तो मेटल का कम से कम हम 100-150 मूर्ति बना लिए अभी तक। कभी जिंदा आदमी की मूर्ति बनाओ कभी? वही तो है, मतलब जैसे कि नहीं कोई आदमी आग बोले भैया मेरी प्रतिमा बनानी है। हाँ, मैं अपने दादी का बनाया हूँ ना। अच्छा, बिठा के उसको बिठा के? हाँ, अभी भी है प्रतिमा। दादी जब तो नहीं हुई? दादी जी नहीं है, दादी जी उस समय बना रहे हो? हाँ, वो जो अभी भी प्रतिमा दिलीप प्रतिमा ला देगा, प्रतिमा है वो। अच्छा, उसको देख के बनाया, और उसको अगर कोई नहीं बोल सकता कि इनका दादी नहीं है। हाँ, तो जैसे कि आप बैठे हैं, कोई भी बैठे हैं, तो 2 घंटा के अंदर में मैं उनका करेक्टर ला देता हूँ। अच्छा, जिंदा आदमी है जैसे ना, तो उसको मतलब देख के बनाना
ये वही यही मेरा सबसे बड़ा कला है, सबसे बड़ा कला है। आपकी बेटी भी साथ ये काम हाँ, वो आपका स्टेचू बना, मतलब स्केच बना देंगे। जैसे मैं स्टेचू बनाता हूँ ना, तो वो स्केच बनाने में माहिर है, देख के। बहुत बढ़िया। खैरागढ़ में पढ़त ना? हाँ, जैसे कि एक मूर्तिकार के लिए कोई भी फोटो देख के मूर्ति बनाना उनके लिए बड़ी बात हो गए, और किसी को देखकर मूर्ति बनाना वो छोटा काम है। ये मेरा लिए छोटा काम है, और मूर्ति बनाना उनके लिए बड़ा काम हो गया। लेकिन आपको देख के स्केचिंग करेंगे ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो गया। पूरा परिवार टैलेंट से भरे हुए हैं। हाँ, टैलेंट के खजाना एकदम। हाँ, बिटिया लोग भी मतलब इसी में लगा रहता है। एक जो गुड़िया है वो मतलब खिलौना बनाने में माहिर है। तो कुछ भी खिलौना, जैसे कि अब हमारे जेवरात है, लड़कियों का कान का, नाक का, गले का, ये सब आजकल चलते हैं ना। बिल्कुल। थनौत ब्लॉक मूर्तिकार मन ITR फाइल करते, इनकम टैक्स रिटर्न? बिल्कुल बढ़िया, प्रॉपर। बिल्कुल ITR फाइल एकर से ती करते कि इवन सब लोन से चला थे। लोन से। कोई मूर्तिकार के पास पैसा नहीं है। एक मूर्ति, जैसे कि कोई भी मूर्तिकार है वो 25-30 मूर्ति से ज्यादा नहीं बनाए, और इखर पास कोई खेती है ना, बाड़ी है ना, कोई बिजनेस है, कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकअप। एक हर पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ सरकार के ही माध्यम से, सरकार के ताकत से लोन लेना, और लोन लेके वही पैसा ये में फंसाना, फंसा के फिर फ्लो हुआ थे वहाँ। हाँ, न तो कोई मूर्तिकार के पास जमीन नहीं है, न कोई मूर्तिकार के पास मतलब उतना क्षमता नहीं है कि पैसा फंसा के हम मूर्ति बना के वो कर सकन। हाँ, तो होते काहे में अपन ये मूर्ति बना दें, एक हर कीमत रख दें कि 5,000 रुपया। अब रेडीमेड मूर्ति बना पड़े है, नहीं भैया 2,000 में दे नहीं जाथन घर से, घाटा हो गया फिर वो में घाटा हो जाता। तो आज भी कई मूर्तिकारे है कि बैंक के पैसा पटाए बर मतलब छुपत रही थे। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया प्रमाणित है। बैंक ऑफ इंडिया पूरा बतला दिया आप लोग कि मतलब थनौत के मूर्ति पूरा टोटल जो थनौत के मूर्तिकार है वो बैंक ऑफ इंडिया से ही कर्जा ले। एक सपोर्ट सिस्टम तो होना चाहिए सरकार की ओर से। सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मतलब इनमें वो नहीं है कि मूर्तिकार प्रोत्साहन करन कि कोई सपोर्ट करन, ऐसे कुछ नहीं है। चाहतन अपन कि भाई एक राज्य के नाम ला उच्च लेवल में ले जाते तो राज्य सरकार से अपन अनुरोध करथन। और अब तो एक चीज़ वो है, जब से भारतमाला के तैयारी हो है, हाँ, एक बड़े टॉपिक अभी गांव में थनौत में, हाँ, तो 10 फीट 12 फीट 15 फीट की मूर्ति निकलना मुश्किल है। एक बार निकल गए तो निकल गए कुछ भी इधर उधर से, लेकिन आने वाला साल में बड़ा मुश्किल है। एक चीज़ भविष्यवाणी कर दे मैं, मुश्किल अगले बार मूर्ति ले जाना मुश्किल नहीं, एक बार भविष्यवाणी कर दे कि थनौत में दंगा होगा। 3 रास्ता था थनौत घुसने का, 3 रास्ता, और एक रास्ता से निकलता था मूर्ति तो दूसरा रास्ता से मूर्ति ले जाने आते थे। एक रास्ता तो रंजोरा वाले हो गए जहाँ से हम आथन, ये बंद हो गया। एक ब्रिज वहां से जाते ना, रोड जाते भारत वाला, तो वो में पानी भरे हुए हैं। अच्छा, वो में पानी भरे हुए, ठीक है। ओखर बाद फिर शमशान घाट वाला है, वो भी बंद है। अच्छा, छोटे मूर्ति निकल ही, बड़े नहीं निकले, ठीक है। बस एक रास्ता है जो थनौत से मतलब जो धीरे होते हुए जो धीरे होते हुए राजनांदगांव, वो भी ना पूरा गांव के जितना भी मूर्तिकार है, हाँ, वो यहाँ से मोर घर के ही सामने से मूर्ति निकलना है, पूरा थनौत की मूर्ति। संभव नहीं है, जो गली है ना तो दंगा होना तय है। तो सरकार ला सोचना चाहिए कि भाई जब अपन डिमांड करते हो कि भाई ब्रिज की हाइट बढ़ा दी जाए, जो हाइट बना थे वो हाइट में मूर्ति ले जाना संभव नहीं है। मोला इस लगता है कि कई विधायक मन तक आपके पास मूर्ति बनवाते, कई सांसद मन मूर्ति बनवाते, सब जन बनवाते, सबके मूर्ति। वो मतलब समझ नहीं आते कि यहाँ के अगर ब्रिज की हाइट छोटे हो जी तो अगली बार मूर्ति ले जाना संभव नहीं है। भैया हम छोटा मूर्ति बनाना शुरू कर दें, चलो ठीक है छोटा, लेकिन गाड़ी तो आएंगे ना, गाड़ी तो उतना आएंगे ही, तो एक ही रास्ता से आएंगे, इसमें तो पानी भरा हुआ है। इधर चल जाइए, अगली दारी मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल। यानी कि 2026 में आप मूर्ति बनवा रहू तो हाइट छोटा बनवा लूँ, कबर की ब्रिज बना थावे, और अगर ब्रिज के हाइट ला नहीं बढ़ाई तो वाकई में आप छोटा मूर्ति ही ले जाल पड़ी थनौत से,
और ये संकट है, मतलब ये बहुत बड़े संकट की स्थिति है कि कोई गांव वाले मन के पीड़ा ला समझत नहीं। वो थनौत जे हम मूर्ति कला के नाम से जो है छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश में एक पहचान बनई से, वो गांव वाले मन ला हमार सरकारी सिस्टम हा अनसुना करत है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा में ना सांसद ला पता है, ना सांसद तक संज्ञान लेवत है, ना यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है, ना यहाँ के जिला पंचायत, कोनो मतलब नहीं है। कलेक्टर से बार बार विनती कर चुके हाँ, कलेक्ट्रेट गए रहे, मतलब यहाँ तक नितिन गडकरी के पास भी मतलब लेटर पहुँच चुके हैं और अपन सांसद के पास भी चले गए हैं। लेकिन अब हाई टेंशन तार है 11 kg के, मतलब वो तार हमारा बहुत परेशानी में समाधान के रास्ता हुई ना। वो तार ला अगर जब तक ऊंचाई नहीं करी तब तक मतलब यहाँ से अगर 10 फीट की भी मूर्ति नहीं निकल पाए। समाधान तो है ना, कुछ है ना विकल्प। समाधान यही है कि वो तार है जितना उसको ऊपर करना पड़े, करवा देते ना ऊपर भी, क्या दिक्कत है? सरकार चाहे सब कुछ कर सकते ना। लेकिन भैया रास्ता एक है, एक रास्ता से कम 1,500 गाड़ी आना है, 1 से 1,500 गाड़ी। वाकई में कहाँ खड़े करेंगे? इसका समाधान क्या है फिर? कोई समाधान नहीं है, बस दंगा होंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। जैसे वो आ गए ना वो पार्टी वाले कि मैं पहले ले जाऊंगा, मैं पहले ले जाऊंगा, मैं पहले ले जाऊंगा। इसको ना पुलिस प्रशासन भी नहीं संभाल पाएंगे, ये तय है। बहुत चिंताजनक स्थिति है। और 2026 में जो हालात निर्मित हुई ओकर तैयारी आप अभी से करेल पड़ी, काबर की प्रशासन ला भी संज्ञान लेना चाहिए। अगर वीडियो दिखत हुई तो प्रशासन समझ ले और आके बैठक करे, बात करे कि सॉल्यूशन का है, कि कैसे गांव के जो प्रतिमा बनी वो प्रतिमा ला यहाँ से मंडल वाले माना समिति वाले माना लेके जाही। तो काबर की बहुत ज्वलन मुद्दा है। जेकर पास भी जावे गाँव में, वो गाँव वाले मन यही बात करते, भैया ये ब्रिज के हाइट ला बढ़वा दो, ये हाई टेंशन तार के हाइट ला बढ़वा दो, अगर कोई रास्ता निकालना चाहिए वरना बहुत मुश्किल हो जी, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। सांसद जी क्या बोली से? सांसद जी के कहना ये है कि रोड में बैठ जाओ, अनशन करो। हाँ, तभी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल पड़ेगा, बाकी जब तक तो अनशन करे के कोई जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। मोर व्यक्तिगत विचार है, प्रशासन खुद से संज्ञान लेके चीजों सुधार देना चाहिए। भाई हम अपन पेट के लिए काम करत हन, अगर ये पेट भर जाते तो अनशन का हम कोई कर भी बैठ जाते ना, हम वहां बैठन तो नहीं यहाँ बैठन। हाँ, 4 डंडा दे के ले गए पुलिस वाले तो आही कौन? हमर बाल बच्चा है। गंभीर टॉपिक है, इस बारे में हम एक बार हो सके अलग से कलेक्टर साहब से भी बाइट वेट लेबो, फिर प्रशासन से बाइट लेबो मामला में। भाई अगर हम वहां बैठ गए, 4 डंडा मार दिस, मूर्तिकार कुछ नहीं डरे, अपन हाथ पैर ला डर थे, वो सही सलामत रहा है। अरे 1 डंडा मारिस भाई, हाथ टूट गए तो फिर मर गए ना मूर्तिकार। मूर्तिकार के तो बस यही है, 10 उंगली के मतलब खेल है पूरा, कला उकरे में है, पूरा जादू है वो। तो वहाँ मुश्किल है, मुश्किल है। अनशन हड़ताल करना बड़ा तकलीफ है। तो वो शासन ला खुद देखना चाहिए कि एक पर्यटक स्थल समझ के चलो। हाँ। चंगोरी, बिरेझर, खाड़ा, रूदा, कोल्हापुरी है ना, अंजोरा, धीरी, खपरी, ये जितना भी आसपास के गांव है जी, वो माता रानी के मूर्ति देखे लाते, गणेश जी के मूर्ति देखे ला। तो कम से कम वो गाड़ी कहाँ से घुसी? सवाल बड़े। जैसे कोई भी बड़े कथावाचक के जब कथा चलते जी, तो गाड़ी 4 किलोमीटर दूर खड़े कर डाइवर्ट कराते हैं, पार्किंग स्थल ये रहेगा, यहाँ होगा, वैसा होगा। हाँ, तो ये तो उसको गाड़ी में ही ले जाना भी है। कैसे ले जाएगी वाकई में? तो बहुत तकलीफ वाली बात है वाकई में। अच्छा, लोगन मन के एक सवाल है, मतलब मैं अभी याद रहूँ इंटरव्यू लेवर आप पता चली कि भैया मैं मूर्तिकार मन के पास जाता हूँ, तो मैंने एक सवाल करी थी, भैया मोर मन में एक सवाल है। बोले क्या सवाल? बोले भैया जो चक्रधारी परिवार है, जो राधेश्याम चक्रधारी जी है, वो वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन है? तो माता की प्रतिमा बनाते, गणेश जी की प्रतिमा बनाते, तो वो कैसे बनाते, मतलब वो वेज वाले है कि नॉन वेज वाले है? तो ये भी लोगों का सवाल है। एक बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा सुंदर बात पूछे कि जैसे कि पहली एक जमाना रही से मोर जानती में, मोर देखती में आर्डर होए और वही चलो अब पार्टी मनाना है, इसे रहा है
मूर्तिकार बनना, मूर्तिकार के। बड़े ऑर्डर आगे, बड़े ऑर्डर आगे, गरीबी रही से। गरीबी से। तो अब ऐसे वो परिवर्तन कर दे। मैं जब मोर वो मतलब सियानी करे हुए, सियानी है, जब भी मैं अगवा बने तो मैं वाला परिवर्तन कर दूं कि दारू पी के कोई ला मूर्ति नहीं बनाना है, मांस मच्छी खा के मूर्ति ला हाथ नहीं लगाना है। भाई हम हिंदू धर्म के काम करत हन, तो ये चीज से मैं बहुत मतलब खिलाफ रही हूँ। ठीक है, आप गलत करत हो तो ये दायरे से निकल के आप अपन स्तर में का कर रहे हैं करो, बिल्कुल, है ना। लेकिन हम माता रानी के ये एक मंदिर है, हाँ हाँ, और एक भगवान के मंदिर नहीं समझ के चलो ये 36 करोड़ देवी देवता के मंदिर है, सब विराजे। तो यहाँ गलत काम करना मोर नज़र में बिल्कुल इसे गलत है। और कोई भी पार्टी वाले आप लोग बतला दी ही कि मोर से जितना मूर्तिकार भी मतलब मूर्ति बनवाते ना, ओला मैं बोलता हूँ कि ते दारू पी के आवे ते तोला मोर बाउंसर मन हम उठा के फेंक दे। समिति वाले मन भी अलर्ट से। हाँ, बिल्कुल कोई चीज नहीं। अगर कोई दारू पी के अंदर घुस गए, माता रानी ला हाथ लगा ली, तो मोर लड़का मन बुलाते, भाई तोर से हाथ जोड़ा था, आप बाहर निकल जाओ, तो फेंक दे बोल उठा के। और एक चीज वो है कि मैं एक मूर्तिकार हूँ, तो मूर्ति ला एक मूर्त सुंदर स्वरूप ये देखना चाहता हूँ। जैसे कि आजकल कुछ भी मतलब रूप में बना के बिठाते हैं। हाँ हाँ, आजकल तो बहुत सारा हो गया है ना। मैं खुद बनाता हूँ, काबर कि जो पसंद है जनता ला तो मैं नहीं नकार सकूं, लेकिन मोर उद्देश्य, मोर जो इरादा जी एक ही है कि मूर्ति टाइप के बनना चाहिए, मूर्त सुंदर रहना चाहिए। आप कोई भी स्वरूप में बनवाओ, बैठे स्वरूप में बनवाओ या खड़े स्वरूप में बनवाओ या लेटे स्वरूप में बनवाओ, लेकिन गणेश जी टाइप के रहना चाहिए, दुर्गा जी टाइप के रहना चाहिए। कि मूर्त के पूजा करते हैं हम, मूर्त मतलब सुंदर मूर्त। हाँ, चेहरा देखते ना, सबसे पहले आदमी चेहरा ही देखते हैं। हाँ, तो आजकल फिर वही है कि मॉडर्न AI के जमाना है। हाँ। आप देखो AI के जमाना में मतलब कुछ के कुछ निकाल के दे थे, बोले इसे बनाना, बोले और वो फोटो लेके आते, बोला हम बनाथन। कल के डेट में मोला इसे लगता है कि हमार जो वंशज है, हमार जो परिवार है, हमार जो आने वाला पीढ़ी है, वो राम के चेहरा भूल जाए। राम के बड़े जान मुड़ी रही से, पतर हाथ गोड़ रही से, धनुष धरे स्वरूप जो नजर आते हैं मतलब अभी, हाँ राम जी के, वो चीज होगी। मान लिया जाए मेचका कर दिमाग रीतिस ना, तो अपन बरोबर मूर्ति बनातीस, अपन जो है वैसे मूर्ति बनातीस। जब इंसान ला जब दिमाग दे है, तो हम अपन टाइप की सुंदर मूर्ति बनाथन, हम ऐसे टाइप की ढालथन। तो वो दिमाग ला हम परिवर्तन कर दें कि का चीज सुंदर दिखत, कुछ भी अनाप शनाप मतलब सुंदर दिखत ना देखा तो तकलीफ होती है ना, सब बहुत ज्यादा तकलीफ होते। एकर कारण तकलीफ होते कि मोर लइका अगर लंगड़ा भी चलत रही ना, तो लंगड़ा ऐसे कि कहीं ना तो मैं कालर पकड़ लूँ। लइका तो आपके है, लइका मोर मैं जो तो इतना साल से मतलब अपन बचपन से मूर्ति के सेवा करत हन। 50 साल एकर साथ छेड़खानी, एकर साथ छेड़खानी होते ना, तो तकलीफ होते, बहुत ज्यादा तकलीफ होते। नहीं होना चाहिए ये। कभी इसे कोई इमोशनल पल आए, कभी भावुक पल आए कि जब माता रानी ला आप एकदम सवार थो मूर्ति बना के, ओकर बाद जब विदा करथो तो एक भावुक पल जो थे, काबर कि जब समिति वाले मन जब पूजा करते, ओकर बाद जब ठंडा करे बर जाते, तो कई जन रो डल थे, कंटिन्यू थे। तो आपके साथ कभी इसे हो है कि आप माता ला विदा करत हो, पंडाल से जाते माँ, हाँ आप मन के आंसू धर धर निकले थे? आपके बात सुन के ही मतलब बहुत तकलीफ होते। बड़ा मुश्किल वक्त रहा हुई वो। जैसे बेटी के विदा करतन ना, वैसी हमारे ऊपर मतलब बहुत तकलीफ होते कि अगर हमारे बुखार है, हाथ पैर में दर्द है, सर में भी दर्द है, कोई भी प्रकार के तकलीफ है, फिर भी हम आके वो खर सेवा करथन और कंप्लीट करके देथन। लेकिन वो मोर घर से निकलते ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होते। ये
एक बेटी ला विदा करते मतलब एक मजबूरी है कि पैसा लेके हमला मूर्ति बनाना। भगवान उतना सक्षम बना के नहीं दिस कि हम बगैर पैसा के मूर्ति बना सकन। जैसे महाराज और मूर्तिकार दोनों की राशि एक है। माँ है। महाराज बोलो तो सिंह राशि, मूर्ति बोलो तो सिंह राशि, है ना। तो ये दोनों के राशि एक है। ये जब तक दोनों पैसा नहीं लिए तब तक दोनों की जीविका नहीं चले। महाराज भी पूजा पाठ करके पैसा लेते और हम भी भगवान के मूर्त बना के पैसा लेते। नहीं लेबो तो हमारे बाल बच्चा कैसे चले नहीं चल पाए। एक लिए वो सब करना पड़ते। और ये तो महाराज कथा में बताते कि शंकर जी के जटारी से, शंकर जी डमरू पकड़े रही से, शंकर जी त्रिशूल पकड़े रही से, तो ओला इमेजिंग करथन हम ओला मूर्त में बदलथन। वो एक कहानी है। तो हर आदमी नहीं समझ सके कि शंकर जी राख चुपरे रिसगा तो ओकर कलर राख वाले कलर होना चाहिए, है ना। शंकर जी कर्पूर गौरम करुणा तारम संसार सारम बुझ गए। मतलब शंकर जी इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर कि पार्वती ओकर सामने में फेल हो गई से। पार्वती की सुंदरता कम पड़त रही से। तो शंकर जी ला थोड़ा से फील होते। हाँ मैं हाँ भभूत ल चुपर देतो ताल में है सुंदर नहीं दिखो। हाँ, माता पार्वती से सुंदर हो जाए मोर से करके मोर से सुंदर वो दिखे। तो इतना सुंदर रिसो है शंकर जी है कि आंख नहीं ठहरत रही से। मतलब जब बारात लेके जातीस ना, अगर अपन स्वरूप में शंकर जी है तो समझ नहीं आ पातीस कि लोग देख नहीं पातीस, इतना सुंदर रही से। और वो इतना अपन रूप ला बदली तबो नहीं देख सकीस बाल बच्चा मन झा के। हाँ भगोरी बन के, मतलब अघोरी बन के की पूरा सब राक्षस वाला धर के निकल गए वो। तो मैया ला पता रही से, पार्वती ला पता रही से ये तो इतना सुंदर है, एक से सुंदर पति मोल मिलवे नहीं करे। तो बोलते कहाँ कहाँ ते झपागे सो तो लो नहीं दिखी से। अघोरी संसादी है अघोरी सन शादी करे वहाँ सांप ला धरे है, अब मिरिक्षाला लपेटे है, बड़े बड़े चूंदी है, राक्षस बनावत कान मन में बिच्छी है, संगवारी मन है तहु मन वहाँ राक्षस है। आए औ तो नहीं मिली से के थे तुम कहीं हो मैं पानी रुको हो तब ये मिल मिले है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल का। ये तो ये है। बहुत शानदार तरीके से समझा दो कि काबर 16 सोमवार के व्रत रखते लड़की बना और एक रसी थी, में कोई शक नहीं है। बाकी और कोई बात जो आप करना चाहिए, खबर की बहुत सारा गोट बात कर डाले ना, अब इमोशनल भी हो गए बात बात में खबर की, वो जो आपके जुड़ाव है माटी के प्रति वो दिखत भी है, मैं कोई बताया। मैं एक अनुरोध करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के जितना भी विद्यार्थी है, पढ़ैया लड़का मन है, ये जो पहला पूजा है प्रथम वो हमारे गणेश जी है रे जी। लेकिन हम शिव पुराण सुनथन, भागवत सुनथन, देवी पुराण सुनथन, गरुड़ पुराण सुनथन, गणेश कथा नहीं सुनन हम आज तक। हाँ मतलब आरती भी करते तो आदमी को आरती मायने नहीं समझे, है ना। एक दन दयावंत सब बोली वो आरती बोली। तो हमारे जो हिंदू धर्म के सबसे प्रथम जो है वो गणेश जी है। तो मैं यही चाहता हूँ कि गणेश चतुर्थी में कोई घर नहीं छूटना चाहिए। सबके घर में गणेश की पूजा होना चाहिए। ये तो 11 दिन के बात हो गए, लेकिन गणेश के पूजा करब से, साल भर पूजा करब से, मैं ये गारंटी देता हूँ वो आदमी के घर में कभू लक्ष्मी और सरस्वती के निराश नहीं हुई, आपूर्ति नहीं हो, पूर्ति छोई। कभी ओखर घर के भंडार में लक्ष्मी छोड़ के नहीं जा सके। एक फायदा ये है कि हम सिर्फ गणेश जी के पूजा नहीं करत हन, हम गणेश जी के बस आरती शुरू करथन और 5 जन आ जाते।
एक जन ताली बजाते हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, रिद्धि, सिद्धि, बिल्कुल 5 जन के पूजा करथन हम एक साथ। और 5 जन के पूजा करथन मतलब 5 जन आगे तेल 5 परमेश्वर समझथन। हाँ और 5 जन जो आशीर्वाद दे दिस तो ओखर भंडार ओखर सदा भरे भरे रहिए, है ना। बिल्कुल। तो गणेश जी के ऊपर इसे विश्वास है, मैं पूरा 12 महीना पूजा करता हूँ और कुछ नहीं चढ़ाओ, मैं गुड़ चढ़ाता हूँ। गुड़ चढ़ा के ओला मीठा पसंद है तो मीठा में गुड़ ही चढ़ा के मैं हाँ ओला खुश करता हूँ। और आज जितना भी मोर अंदर में है तो ये 5 के देन हरे, रिद्धि सिद्धि गणेश लक्ष्मी सरस्वती, है ना। तो मैं हर आदमी ला सलाह देना चाहता हूँ कि अगर गरीबी से दूर होना है तो गणेश के पूजा जरूर करें। वाकई में विघ्नहर्ता करते किसी और बहुत सारा गुड बात हो गए, बहुत सारा इमोशनल पल भी देखे मिली से। और भैया एक मन में सवाल हवे कि जो प्रतिमा बनवाते गणेश जी के हो गए, दुर्गा माँ के हो गए, तो हिंदुचमन बनवाते, लेकिन ऐसे कोई कोई आदमी हवे जो मुसलमान हो के भी ये प्रतिमा बनवात हुई या फिर गणेश जी स्थापित करत हुई, विराजमान करत हुई, आपके पास कभी कोई? सबसे पहली बात तो ये है कि मोर गांव में भी एक घर के मुसलमान है, 10 घर के हो गए जी। और वो जितना भी मुसलमान है वो मूर्ति से बिल्कुल लगाव रखते। अच्छा। जिनमें 3 मुसलमान जो है मोर वर्कशॉप में काम करते, अरे वाह ग्रेट। और स्ट्रक्चर बनाते, सजावटी करते। अगर वो गुटखा खा के हिंदू भाई थूक दिस तो बम हो जाते। अच्छा। आप गुटखा खाओ, आप अपन मुंह में रखो। मूर्ति बनाए के समय तो गुटखा नहीं खाना है, ना बीड़ी नहीं पीना है, ना कुछ नहीं करना है, ये सलाह देते मोर पास जो मतलब कारीगर है। दूसरा बात, हर नवरात्रि में अगर सबसे पहले अगर कोई नारियल चढ़ाते तो मुसलमान चढ़ाते तनौत के। क्या बात कर रहे हो? उनला शीतला के ऊपर विश्वास है। मैं वर्क साहब के अपन सामने मतलब नीचे में बात करा था, मतलब बिल्कुल सत्य बात है। और गांव के हर आदमी जानते, मोर गांव के सियान जानते कि मुसलमान थनौत के शीतला में पहली नारियल चढ़ाई। अगर कोई प्रकार के ओला तकलीफ आगे तो अपन देवता ला तो सुमर ही जी, लेकिन शीतला ला भी सुमर थे। बिल्कुल कि मोर लड़का की तबीयत खराब है, हे शीतला तकलीफ आ गई है, तो वो शीतला में शरण में जाए के कारण ये है कि ये गांव हरे और गांव के मुखिया शीतला है। तो मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ वो चीज नहीं देखना है, मुखिया के पास जाना है, मुखिया के पास जाना है। वाकई में तो वो मुखिया समझ के जाते। और दूसरा बात है, रायपुर में एक ऐसे पार्टी है, एक राजा नाम के लड़का है, चौक के नाम भूला तो मैं, कोई चौक के नाम है, वो राजा नाम के लड़का है। वो आई राधे भैया मूर्ति बनाना है, हाँ बनाओ। लेकिन ये मत बोलबे भाई मैं मुसलमान हूँ तो मोर मूर्ति नहीं बनाओ, ऐसे करके मत बोलबे कि हाँ वो लगी उसकी नहीं बना तो बेकर के नहीं बनाई। जब मूर्ति आर्डर ले ले मैं ओखर से, और जब मूर्ति उठाए ला ऐस तो मूर्ति ला उठाए के शुरू करिस, तो जब रस्सा बांध के खींचे के शुरू करिस ना तो ऐस और रस्सा ला खोल दिस और रस्सा ला अलग कर दिस। पूरा लड़का ला बुलाइस, मोर दाई ला ऐसा नहीं लेगना है तीरथ, मोर मैयल नहीं लेगना है तीरथ, खींचत नहीं लेगना। वो भावना है दिल में। बोलो बजरंग बली की बोली सो टप से उठे सो गाड़ी में डाल दे। वो बोले बेटा ते असली पठान है। बहुत सही।
तो ऐसे नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म के जो गणेश पूजा है और दुर्गा पूजा है, एला ऐसे मुसलमान सामने आके काम नहीं करे, ऐसे वाले बात नहीं है। मोर आँखी के सामने में है, मैं प्रत्यक्ष देखे हूँ और आर्डर काटे हूँ, रसीद काटे हूँ कि मुसलमान के नाम से मुसलमान भी बढ़ चढ़ के मतलब ये में भाग लेते। और पहली कारी से मुसलमान के मतलब जो भावना रही से अलग रही से, अब एक भाईचारा से मतलब जिंदगी जीना, जब से कोरोना काल आए तब से आदमी भूल चुके हैं कि सब ला एक दिन जाना है, तो एक से अच्छा भैया सब मिलजुल के आपस में रहना है। इसे तो मोर यहाँ के मुसलमान जो है, जो मतलब मोर आँख में मतलब रायपुर के मुसलमान जो आके ऑर्डर देते, ऐसे एक मुसलमान नहीं कई मुसलमान है जो यहाँ से मूर्ति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आज भी बाजा वाजा बजाते, बाजा बजाते हमारे हिंदू धर्म में कि मुसलमान ही बजाते, मुसलमान की ही ज्यादा सबसे ज्यादा टीम है। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई में हिंदू मुस्लिम के एकता के अपन आप में ये मिसाल भी हवे यहाँ पे खबर कि यहाँ काम करे मन भी कई साथी मन भी जो है मुसलमान भाई हरे। तो ऐसे कोई बात नहीं है कि मन में कि मुसलमान मन हम मूर्ति नहीं बनवात हुई, मुसलमान मन मूर्ति नहीं ले जात हुई, या फिर मुसलमान मन मूर्ति नहीं बनात हुई। तो सबके रोजी रोटी हावे और सबके श्रद्धा है, सबके आस्था है। मुझे ऐसा लगता है कि थनौद गांव की जो कहानी अब तक हम सुने रहे हैं, आप थनौद लिखो गूगल पे तो बहुत सारा मूर्ति की स्टोरीज आ जाते, बहुत सारा अखबार की खबर आते। लेकिन मोर दावा है कि ये जो स्टोरी आज हम बता हन, ये स्टोरी आप मतलब पहली कभी देखे बर नहीं मिली सोही, पहली कभी सुने बर नहीं मिली सोही और पहली कभी पढ़े बर नहीं मिली सोही। तो हमन के गोट बात आगे भी जारी रही, हमन बीच बीच में आत रहो। भैया बहुत सरल है, सहज है, अतक बड़े मूर्तिकार होए बावजूद, और जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ से हजारों लड़का मन सीख गए हैं और सीख के जाए के साथ साथ अपन रोजगार शुरू कर चुके हैं। अपन आप में बड़ी बात है, आदमी ला काम देने वाला बनना चाहिए किसी दाऊ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोडक्शन हाउस से कलाकार बन के आगे और गोट बात करते रहो। हमारे मन के बातचीत आमला कैसे लगी से आप कमेंट करके जरूर बताऊँ, और ऐसे कौन से बात रही से जो आप दिल छूगे वो करो जिक्र जरूर करूँ। मोर साथ जो प्रोडक्शन टीम है, ब्लू डायमेंशन टीम है, ब्लू डी, जिला आप मन लगातार देखते सुनते ओकर मन के सहयोग के माध्यम से ये पॉडकास्ट कंप्लीट होते। तो आगे आप मन इस टाइप के बहुत सारा इंटरव्यू, बहुत सारा पॉडकास्ट देखने मिली ब्लू डी टीम के माध्यम से। और बाकी डिटेल ब्लू डी टीम से आप भी जुड़ सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए आप मन सीधा संपर्क कर सकते हो। शादी बर बिहाव से लेके बहुत सारा समारोह शूट कराना है, ड्रोन उड़वाना है, सबों का मामला ब्लू डी वाले बन करते, ओकर मन से भी जुड़ जाओ। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।